हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है बात समय की। फुनेरी फुंटी नाम का एक लड़का था। फुंटी बहुत ही समझदार था और उसे अपना हर काम समय पर करना अच्छा लगता था। समय पर स्कूल जाना, समय पर पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना और समय पर खेलना। वही फुंटी के घर के आसपास रहने वाले कुछ बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना पूरा समय खेलने कूदने में लगाते थे और खूब हल्ला और खूब शोर मचाते थे। हर रोज स्कूल पे देरी से पहुंचते थे और फुंटी अक्सर उन्हें हर काम समय पर करने को कहता था, लेकिन वो फुंटी की बात नहीं मानते थे और उसका मजाक भी बनाते थे। और एक दिन फुंटी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो जैसे ही खेलते हुए 1 घंटा पूरा हुआ तो फुंटी अपने घर जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे और खेलने के लिए रोकते थे। तो अपनी दोस्तों की बात सुनकर फुंटी फिर उनसे कहता है कि दोस्तों, हम अपने हर काम समय पर ही करना चाहता चाहिए। और ऐसा बोलते ही हुए फुंटी अपने घर जाने लगता है और तभी पीछे से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, रोबोट रोबोट रोबोट। फुंटी तो रोबोट है। और फिर ऐसा बोलते हुए अपने खेलना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन बड़ी बड़ी से गाड़ी में कुछ लोग फुंटी का घर पूछते हुए उधर आए। तो फुंटी के घर के बाहर खेल रहे बच्चे उन्हें फुंटी का घर बताते बताते हैं और साथ में बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है तो कोट पहने एक लंबा आदमी निकलता है और उसे आदमी के हाथ में एक बैग होता है और आदमी घर के अंदर जाता है और फुंटी उनके सामने होता है। तभी फुंटी बोलता है, थैंक यू सर, मुझे इतना बड़ा अवार्ड देने के लिए। कि अवार्ड फुंटी को लेकिन किस चीज़ के लिए? क्या रोबोट बनने के लिए? फुंटी का एक दोस्त ने यह सब देखकर मन ही मन सोचता है। लेकिन तभी कोट पहने हुए वो आदमी बोलते हैं, धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। आपने पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके बाद फुंटी को वो अवार्ड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर उसके दोस्त बस फुंटी का देखते ही रह जाते हैं और उन्हें खुद पर शर्म शर्म भी आती है और कि कैसे वो सब मिलकर फुंटी को चिढ़ाया करते थे। और फिर फुंटी उनके पास जाता है और कहता है, दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमें समय को बहुत ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। कि हर काम समय पर करने से हम एक दिन इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम अपने समय पर ही करना चाहिए और हमेशा अपने समय को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो काम जिस समय के लिए आपके पेशेंस या आपने तय किया, अगर उसका उस काम को आपने उसी समय कर दिया तो बिलीव मी, समय एक दिन आपको इसके लिए ज़रूर देगा एक बड़ा अवार्ड।